सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर जो क्लास वर्क है उसके अंदर 7.2 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट शामिल है, क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका तीसरा पार्ट शामिल है और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका भी तीसरा पार्ट शामिल है। ये क्लास वर्क के अंदर शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका तीसरा पार्ट हमने करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया हुआ है, वेक्टर्स दिए हुए हैं। लेट u इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के हेड। ये u वेक्टर दिया हुआ है, एक v वेक्टर दिया हुआ है 3i हेड माइनस 2j हेड प्लस 2k हेड। ये v वेक्टर दिया हुआ है और w वेक्टर है 5i माइनस j प्लस 3k। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर आर नंबर्स। अब इसका हमारे पास हमने जो पार्ट करना है वो 3 पार्ट करना है। उन्होंने कहा है कि 3v प्लस w उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। 3v प्लस w। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले 3v प्लस w फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। 3v प्लस w, 3 इंटू v वेक्टर जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे 3i हेड माइनस 2j हेड प्लस 2k हेड प्लस इंटू w जो वेक्टर है उसकी वैल्यू लिखेंगे 5i हेड माइनस j हेड प्लस 3k हेड। उसके बाद यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 9i माइनस 6j प्लस 6k, आगे प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5i हेड माइनस j हेड प्लस 3k हेड। 9i हेड प्लस 5i हेड कितना हो गया 14i हेड, माइनस का 6j और माइनस j माइनस 7j प्लस का 6k और प्लस 3k क्या हो गया प्लस का 9k आ गया। ये हमने 3v प्लस w ये फाइंड आउट कर लिया है। अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, हमने मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इधर मॉड का साइन लगाएंगे, 14 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 7 का स्क्वायर प्लस इंटू 9 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 14 स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस हो गया 7 स्क्वायर 49 प्लस 9 स्क्वायर 81। इनको आपस में ऐड करेंगे तो 326 होल स्क्वायर रूट, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एल्फा सो दैट एल्फा आई हेड प्लस एल्फा प्लस 1j हेड प्लस 2k हेड उस सारे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। यानी कि इस सब चीज़ों का मैग्नीट्यूड जो है वो इज इक्वल टू 3, तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह करेंगे, अल्फ़ा आई हेड था तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया प्लस अल्फ़ा प्लस 1j हेड था तो अल्फ़ा प्लस 1 उसका स्क्वायर आ गया प्लस 2k हेड था तो 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड ले लिया वो लेफ्ट हैंड साइड का, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 जो गिवन था। ये अल्फा स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला ओपन कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ गया। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा ना। अब यहां से क्या काम करेंगे, 9 को इस साइड पे ले आते हैं तो 9 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेकर उधर 0 की तरफ डिवाइड कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा।
हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे, ये अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 आ गया। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आगे हमारे पास अल्फा प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 और अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका सी पार्ट 7.2 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका सी पार्ट जो है वो भी हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। सी पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ओपोजिट दैट ऑफ v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। एक वेक्टर v हमें गिवन है, उसकी एक हमने वेक्टर और फाइंड करना है जिसकी लेंथ जो है वो इस वेक्टर से 5 गुना ज़्यादा होगी। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, उसकी लेंथ जो है वो इससे 5 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ओपोजिट होगी। वो वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन ओपोजिट होगी लेकिन लेंथ जो है वो इस v वेक्टर से 5 गुना ज़्यादा होगी। हम v वेक्टर को लेते हैं पहले i माइनस 2j प्लस 3k, फिर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i हेड का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इंटू j हेड का है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k हेड का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट। अब इफ u इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 एंड इन डायरेक्शन ऑफ v, u इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 जिसकी लेंथ इतनी ही है एंड इन डायरेक्शन ऑफ v की डायरेक्शन में है, तो यानी कि हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, v ओवर v मैग्नीट्यूड। ऊपर हमारे पास v आ गया, ओवर v का मैग्नीट्यूड हमने 14 स्क्वायर रूट निकाला था वो आ गया। अब हमने क्या काम करना है, लेंथ 5 गुना ज़्यादा हो लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट हो। अगर जस्ट उसने पूछा होता कि लेंथ 5 गुना ज़्यादा हो तो हम जस्ट क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है कि डायरेक्शन ओपोजिट हो, तो 5 से नहीं बल्कि -5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस u को। -5u इज इक्वल टू -5 इंटू i माइनस 2j प्लस 3k ओवर 14 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, -5 ओवर 14 स्क्वायर रूट को i से मल्टीप्लाई कर देना है अलग, माइनस माइनस प्लस 10 ओवर 14 स्क्वायर रूट j, यानी इसे j की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे k की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारे पास गिवन आंसर आ गया है वो v से 5 गुना ज़्यादा भी है और ओपोजिट डायरेक्शन में भी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, उसका तीसरा पार्ट जो है वो भी शामिल है हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर। तो पी क्यू इज इक्वल टू, हमने क्या काम करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है मेथड। पहले पी क्यू फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू के पोजीशन वेक्टर कौन कौन से हैं, 1 3 1 माइनस इंटू पी के क्या हैं 2 1 और 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वो 3 माइनस 1 वो 1 माइनस 5।
तो 1 माइनस 2 हमारे पास -1 आ गया, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ गया, 1 माइनस 5 हमारे पास -4 आ गया। अब उसके बाद पी क्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 16 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को साइन और यूनिट वेक्टर में जस्ट ये फ़र्क है कि यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल अगर इसी का हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू ओवर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। और जब ऊपर पी क्यू लिखते हैं उसमें आई जे के साथ में लिखते हैं। जस्ट ये फ़र्क है कि यूनिट वेक्टर में ऊपर आई जे के वैल्यूज़ के साथ ही लिखते हैं, ओवर उसका मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डायरेक्शन को साइन में हमने कॉमे की फॉर्म में लिखना होता है, आई जे के साथ में मेंशन नहीं करने होते। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, -1 ओवर 21 स्क्वायर रूट, वाओ 2 ओवर 21 स्क्वायर रूट, वाओ -4 ओवर 21 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास उसके डायरेक्शन को साइन आ गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।